नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को वृंदावन धाम की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली के एक धनी मानी पुरुष थे। उन्होंने सत्संग में सुना कि जो वृंदावन के संतों को सुख पहुंचाता है और उनकी सेवा करता है, उससे ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, और जब ठाकुर जी रीझ जाते हैं तो उसे अपने समीप खींच लेते हैं, अर्थात अखंड श्रीधाम वृंदावन का वास दे देते हैं। उनके पास बहुत धन था और भोग सामग्रियों में उनका मन लगा हुआ था, लेकिन सत्संग की बस एक बात उनके मन में बैठ गई थी कि वृंदावन के संतों की सेवा करनी चाहिए। अब वो जब भी वृंदावन आते तो संतों की पंगत कराते, संतों को भंडारा कराते। ऐसा ना समझे कि वृंदावन में जो भंडारे खाते घूमते हैं, भाई ऐसे वैसे संत हैं, वो कहाँ बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन में, वो कहाँ जा रहे हैं प्रिया प्रियतम का प्रसाद पाने। वृंदावन में जहाँ भी प्रसाद बट रहा होता है, उसका भोग पहले श्यामा श्याम को लगा होगा, और वो वृंदावन की परम प्रेम में रज में बैठकर प्रसाद पाएंगे। ये सब श्यामा श्याम के आश्रित हैं, उनके महल में रह रहे हैं और उनका चन्नामृत पी रहे हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं। वृंदावन में साधारण जीव नहीं आ पाता। जब प्यारी जू राधा रानी की असीम कृपा किसी पर होती है, तब वह वृंदावन आता है। ऐसा कभी मत मान लेना कि ये सब भिखारी हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, भजन तो करते नहीं, बस इधर उधर भागते घूमते रहते हैं। इनका भजन पूरा हो गया है, तब इनको श्रीधाम वृंदावन मिला है। भजन की परिपक्व अवस्था का नाम धाम की प्राप्ति है। यहाँ भजन आपको पकड़े घूमता है। यहाँ बिना भजन के कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ आपको चलते चलते संत लताएं, यमुना जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और बांके बिहारी जी दिखेंगे। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। यहाँ साक्षात प्रभु मेरा विराजमान है। यहाँ चारों तरफ राधा नाम की गूंज हो रही है। यहाँ का एक एक पत्ता प्रिया जू के यश से परिपूर्ण है। यहाँ की वायु आपको बिना चाहे भी स्पर्श करेगी, जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि यहाँ की महिमा का वर्णन कर सके। यहाँ जो केवल वास भी कर रहे हैं, उनको आप ऐसे वैसे मत समझ लेना जो यहाँ लाइन में बैठकर राधे राधे बोलकर 1 रुपया मांग रहे हैं। इनको आप साधारण मत समझ लेना। ये प्यारी जू के महल के भिखारी हैं, जहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ किसी भी वासी पर दोष दृष्टि ना करें। ये सबसे बड़े धनी हैं। दिल्ली के जो धनी मानी पुरुष थे, अब वो जब भी वृंदावन आते तो संतों का भंडारा कराते। अब उनकी संपत्ति बढ़ना शुरू हो गई हुई। जब उनकी संपत्ति भी बढ़ना शुरू हो गई तो उनका उत्साह और बढ़ गया कि ये जो बढ़ रहा है, ये संत कृपा से बढ़ रहा है। अब उन्होंने हर हफ्ते वृंदावन आना शुरू किया। महीने में 4 भंडारे होने लगे। अब तो उनका आनंद बढ़ने लगा और उनका हृदय आनंदित रहने लगा। उनका जो एक पुत्र था, वो भी बड़ा सुशील, सज्जन और पढ़ने में बड़ा प्रवीण था, और वो उनके व्यापार में भी हाथ बटाने लगा। उनके मन में आया कि वृंदावन के संतों को एक बार अपने घर दिल्ली बुलाया जाए। वृंदावन के संत बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं, और वह वर्षों से सेवा कर रहे थे, इसलिए सब संत राजी हो गए। अगले दिन वो एक बस लाए और सब संतों को दिल्ली ले जाने के लिए उसमें बिठाने लगे। उस बस में एक संत ऐसे आकर बैठे जो कभी किसी भंडारे में नहीं जाते थे। वो कभी वृंदावन की सीमा के बाहर भी नहीं जाते थे। सबको आश्चर्य हुआ कि ये संत जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते, वो दिल्ली की बस में कैसे बैठे हैं। सब लोगों ने उनसे कारण पूछा, पर उन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाकी सब संतों ने उन धनी पुरुष से कहा कि आपकी सेवा सफल हुई। जो ऐसी वृंदावन निष्ठा वाले संत आपके साथ जाने के लिए राजी हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने सब संतों का बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया और सबको बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया। जब सब संत वापस जाने लगे तो उन संत ने उनसे कहा, तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है, मैं तुम्हें बुलाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो हर हफ्ते वृंदावन जाते थे। संतों की भाषा समझना बड़ी विचित्र बात होती है। वो संत गाड़ी में बैठे, उन्होंने कोई भेंट दक्षिणा नहीं ली और वापस वृंदावन चले आए। अगले ही दिन उन सेठ के लड़के का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ये है वृंदावन का बुलावा, वो अपने ढंग से बुलाएगा।
अब उन सेठ और उनकी पत्नी ने विचार किया कि ये सब संपत्ति अब किसके लिए, जो था वह तो चला गया। उन्होंने तय किया कि वह सब संपत्ति बेचकर वृंदावन के ठाकुरों को आभूषण पहनाएंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और अखंड वृंदावन वास करेंगे। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि इतनी सेवा करने के बाद भी उनके पुत्र की मृत्यु क्यों हुई। सबसे पहले उस पुत्र को श्री धाम वृंदावन ने दिव्य देह प्रदान करके श्री राधा रानी की सेवा में लगाया। इसके बाद श्री वृंदावन धाम ने उन दंपत्ति की सब विषयों में से आसक्ति खत्म करके उन्हें एकांतिक वृंदावन वास दिया, ताकि उन्हें दोबारा दिल्ली का ध्यान भी ना आए। जो सदैव वाणी से ऐसा पुकारता रहता है कि मैं राधा माधव का रहस्यमय दास से रस प्राप्त करना चाहता हूँ, हे वृंदावन धाम, मैं सर्व त्याग करके अपने आप में वास करना चाहता हूँ, तो श्री वृंदावन धाम अद्भुत कृपा करके उसका सर्व त्याग करा देते हैं। वृंदावन दो तरीके से सर्व त्याग करवाते हैं, या तो वृंदावन आपके हृदय में विवेक के द्वारा वैराग्य पैदा कर देगा, या फिर ऐसी स्थिति प्रकट कर देगा कि आपके पास कोई विषय सामग्री ही नहीं बचेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।